बिहार की जनता ने आखिर दे दिया जनादेश। आखिरकार क्या रहा कांग्रेस की हार का कारण? बिहार में नहीं चला महागठबंधन का जादू। तो क्या नीतीश कुमार है इस बार बिहारियों की पहली पसंद? बिहार का असली एनालिसिस देखिए समय नाव पर। बिहार चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझानों में एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। एनडीए 202 सीटों पर आगे है, जबकि महागठबंधन सिर्फ 34 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 2020 के मुकाबले एनडीए को इस बार 65 से ज्यादा सीटों का बड़ा फायदा होता दिख रहा है। वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। सबसे बड़ी तस्वीर जेडीयू की है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटने वाली जेडीयू इस बार 75 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। यानी संकेत साफ है कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बात बीजेपी की करें तो पार्टी 92 सीटों पर बढ़त के साथ इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वहीं महागठबंधन की स्थिति काफी कमजोर दिख रही है। राजद सिर्फ 27 सीटों पर आगे है, जबकि 61 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस महज 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का खाता अभी तक नहीं खुला है और मुकेश साहनी की पार्टी भी इसी स्थिति में है। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां बड़ी समीक्षा और संबोधन की संभावना है। आइए मैं बताता हूं बिहार में चुनाव के कांग्रेस की हार के सबसे बड़ी 5 वजह। उसका कमजोर नेतृत्व और संगठन रहा, जिसकी वजह से आरजेडी पर निर्भर दिखी। टिकट वितरण में गड़बड़ी और स्थानीय स्तर पर कमजोर उम्मीदवारों ने नुकसान बढ़ाया। जातिगत समीकरण साधने में पार्टी चूक गई और पारंपरिक वोट बैंक भी खिसक गया। कांग्रेस कोई प्रभावी चुनाव नेटिवेशन पेश नहीं कर पाई, जबकि एनडीए विकास और स्थिरता का मजबूत संदेश देने में सफल रहा। महागठबंधन में कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई और उसका लोकल कनेक्शन युवा व महिला वोटरों तक पहुंचा, जो काफ़ी कमजोर रही। अभी सचिन ने बताया कि महागठबंधन की हार कैसे हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि बिहार में एनडीए की जीत कैसे हुई। उसका पहला कारण है नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेतृत्व, रिकॉर्ड वोटिंग, महिलाओं के भारी समर्थन, संगठित रणनीति और मोदी नीतीश की डबल इंजन छवि का संयुक्त परिणाम है। नीतीश के सुशासन और स्थिरता की छवि ने बड़ा असर डाला। इस बार 67% से अधिक मतदान हुआ एनडीए के पक्ष में गया है, जबकि महिलाओं ने 10,000 रुपये लेने के बाद ईमानदारी से वोट दिया। सुरक्षा बोध के कारण निर्णायक वोट डाले गए। इसके विपरीत महागठबंधन टिकट बंटवारे और रणनीति में बिखरावा दिखा। मोदी नीतीश की जोड़ी ने विकास और स्थिरता का स्पष्ट संदेश दिया, जिसे मतदाताओं ने स्वीकार किया। उसी तरह से जो हमने प्रचार के दौरान देखा कि नीतीश कुमार की जो प्लानिंग थी वो अलग थी और भाजपा की प्लानिंग थी वो अलग थी। दोनों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ था और उसको लेकर कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी। समन्वय दोनों के पार्टियों के बीच में खास तौर से हुआ और पासवान की पार्टी ने भी उसमें एक तड़का लगाया। इस जीत में उनका भी बड़ा योगदान है। जिस तरह की एकता के साथ वो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से लालू यादव परिवार पर हमले किए, तेजस्वी के हरकतों पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ साथ ये भी बताया कि डबल इंजन सरकार यानी केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा और जिस तरह से 10-10 हज़ार रुपये हर महिला के खाते में चले गए, तो एक परिवार की 2-3 महिलाओं के खाते में भी जो पैसे गए, उसके कारण पुरुषों का वोट भी और बच्चों का वोट भी प्रभावित हुआ। जो युवा वोटर थे उन्होंने भी इस बात को मायने रखा और एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम पूरी ताकत के साथ काम करती रही, वहीं प्रशांत किशोर इस मुगालते में रहे कि वो अभी तक लोगों को चुनाव जिताते रहे हैं, इसलिए उनकी खुद की पार्टी भी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशांत किशोर चारों खाने चित्त पाए गए हैं। कांग्रेस की बात करना तो बेईमानी होगी, क्योंकि कांग्रेस की हालत ये है कि इस समय तक मात्र 1 सीट पर वो आगे चल रही है और बाकी सभी सीटों पर लगभग हार हो चुकी है। ऐसी स्थिति में बिहार में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। लालू यादव परिवार का भी लगभग सफाया हो चुका है। अब हालत ये है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद विपक्ष को नेता का जो है दर्जा भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये कहना मुश्किल है। फाइनल सीटों का परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि विपक्ष की क्या हालत होगी। लेकिन हिंदुस्तान में इस जीत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर विदेशों की तर्ज पर
कई देशों में ऐसा होता है कि चुनाव के पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नगद राशि उनके अकाउंट में डाल दी जाती है। जिस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बहना के जरिए सरकार बनाई लगातार, और बाकी राज्यों में भी यही फार्मूला अपनाया गया। उसी फार्मूले को केंद्र सरकार ने अपनाया और सीधे 1000, 1200, 1500 नहीं, 10,000 रुपये प्रति महिला के अकाउंट में चले गए। और उसका असर ये देखने को मिला कि एनडीए की गठबंधन की जो सरकार है वो ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जीत गई है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।